अच्छा ठीक है, तुझे 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 2 दिन में पैसे नहीं चुका पाए तो यह घर खाली कर देना। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो उसे इंसान होने का क्या फायदा। SKZD. Attitude never dies. अरे ये कौन है? उठिए उठिए। कौन है आप और कैसे बेहोश हो गई हैं? वो मैं काम पे जा रही थी ना, धूप बहुत तेज है, मुझे चक्कर आ गया इसलिए मैं गिर गई। और आप कौन हैं? वो मैं खेत जा रहा था ना, मेरा खेत यहाँ से थोड़ी दूर है। आपको देखा यहाँ आप बेहोश पड़ी थी और उठ जाइए। आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है? आप रहती कहाँ हैं? मैं अनाथ हूँ, यहीं से थोड़ी दूर मेरा घर है और मैं वहीं पे रहती हूँ। क्या आप अनाथ हैं? आपके माता पिता नहीं हैं? माता पिता को भगवान ने मुझसे बचपन में ही छीन लिए थे। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती हूँ। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? मैं काम पे जा रही हूँ, मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या काम पे जा रही हैं? आपका तबीयत सही नहीं है, इस हालत में काम करेंगी आपका और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। मेरी एक बात मानिए, आज काम पे मत जाइए। चलिए आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे काम पे जाने से मत रोकिए। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या? और मेरा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कमा के खिला सके। ऐसा मत बोलिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाले होते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, इसीलिए आज आप काम पे मत जाइए। चलिए आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। रोक दीजिए, यही है मेरा घर। अच्छा, यही है आपका घर? ठीक है, आप अंदर जाइए, आराम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी मदद किए। नहीं तो धूप में मैं पता नहीं कब तक पड़ी रहती। आज तक किसी ने भी इस अनाथ का मदद नहीं किया। देखिए, इस तरह से बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो उसे इंसान होने का क्या फायदा। अगर आपके जैसे हर इंसान सोचने लगे ना तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। मेरा नाम रीना है। ओह, बहुत अच्छा नाम है आपका। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ, मेरे खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। आपका घर देख लिया हूँ, फिर कभी आऊँगा। सुनिए, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू है। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
रीना, कहाँ है तू? निकल बाहर। अरे मालिक आप सुन रीना, कल से तू काम पर नहीं आएगी। क्यों मालिक, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बात यह है कि तुम कभी काम पर आती हो और कभी नहीं आती हो, और जब आती हो तो बहुत लेट आती हो, इसीलिए कल से काम पर मत आना। ऐसा मत करिए मालिक, आज मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए मैं काम पे नहीं आ पाई। तुझे चाहे चक्कर आए और चाहे तू मर जा, तेरी वजह से मैं अपना काम नहीं रोक सकता। नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। आप तो जानते हैं ना, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं मर जाऊंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए। ठीक है, तू अनाथ है और गरीब है, इसीलिए तुझ पे तरस खा के तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। हाँ, याद रखना, कल से टाइम पर आ जाना। ठीक है मालिक। अरे रीना, अरे आप कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, बस काम पे जा रही हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा काम था, वहीं पे जा रहा था। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ मालिक। मैं हमेशा तुमको डांटता रहता हूँ, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? नहीं मालिक, अगर मैं गलती करती हूँ तो आप मुझे डांट सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक आइडिया निकाला हूँ जिससे मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला ना सकूं। कौन सा आइडिया मालिक? बस तू एक बार मुझे खुश कर दे, उसके बाद मैं तुझ पर चिल्लाऊंगा भी नहीं और तेरी तनख्वाह भी डबल कर दूं। मालिक, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं अनाथ हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो आप चाहेंगे मैं वही करूँगी। अरे ज्यादा फड़फड़ा मत, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तुझे मैं काम पे से इसी वक्त निकाल दूंगा। मुझे मंजूर है। हाँ तो फिर ठीक है, तेरे लिए इस घर में कोई काम नहीं, चल इसी वक्त यहाँ से निकल जा। अरे मुखिया जी आप? हाँ मैं। तू तो बोली थी कि तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगी, क्या हुआ? अभी तक पैसे का जुगाड़ हुआ कि नहीं? नहीं मुखिया जी, मालिक मुझे काम से निकाल दिए, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपका एक एक रुपया चुका दूंगा। तो मैं क्या करूं? तुझे काम से निकाल दिया तो? नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता हूं। तेरा बाप तो मुझसे कर्जा लेकर मर गया तेरे भरोसे, और एक तू है जो देने का नाम नहीं ले रही है। मुखिया जी, एक बार और मौका दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपका पैसा चुका दूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर 2 दिन में पैसे नहीं चुका पाए तो यह घर खाली कर देना। नहीं तो ये तेरा झोपड़ी तोड़वा कर फेंकवा दूंगा। बहुत ही जल्द तो हैवी वाली जमीन हमारी होगी। अरे मुखिया जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? बैठिए। बहुत सही किए हैं मुखिया जी उसके साथ, अब उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो उसको घर से बेघर होना पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त, उसको तो बेघर करके ही मानूंगा। चलो उसके घर से निकाल कर फेंक दिया जाए। अरे मुखिया जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक अनाथ है, अपने आप घर छोड़कर चली जाएगी। तो मुखिया जी चलिए, इसी खुशी में मुंह मीठा करवाते हैं। घर में जितने सामान है सब बाहर निकाल कर फेंको रे। हाँ फेंक, हाँ फेंक, फेंकता रहे और जल्दी जल्दी फेंक।
अरे मुखिया जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं बोल, अभी तक पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं मुखिया जी, अभी नहीं हुआ। 2 दिन का टाइम तो दिया था, पैसे तो नहीं दे पाई। अब निकल जा इस घर से, और ये घर मेरा है। अरे मुखिया जी, आप 2 दिन का और मोहलत दीजिए, मैं आपको पैसा लौटा दूंगी। पर आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों? बोला था ना उस दिन मेरी बात मान ले। अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो तुझे आज इस तरह हमारे सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मान ले हम लोगों की बात, बहुत खुश रहेगी और तेरा घर भी मिल जाएगा। मैं तुम जैसे हैवानों की बात कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम जैसे लोगों की हमदर्दी, समझ गए? रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। उस दिन तो मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने की बात कर रहा था, लेकिन आज तुझे हम दोनों को खुश करना पड़ेगा। छोड़ दीजिए। रुक जाइए। अरे मुखिया जी, इतना भी क्या जल्दी है, मुझे भी आने दो। और मालिक आप बताइए, इतना आग क्यों मूत रहे हैं? उस बेचारी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है जो उसे इतना कष्ट दे रहे हो? ज्यादा हमसे पूछताछ करने की कोशिश मत कर, चल निकल यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएं बिना जाने पहचाने? हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हाँ, लगता है तू ऐसे मानेगा नहीं। ए, मजा चिखाओ इसको।